हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है यूनिवर्सल ट्यूटोरियल फिजिक्स के ऑनलाइन सेशन में। आज हम सब मंथली टेस्ट 1 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जो विद्युत आवेश, कूलाम बल, विद्युत क्षेत्र और गॉस के प्रमेय से संबंधित सारे क्वेश्चन थे, जो बहुत सारे बच्चे ने बना भी लिया था। लेकिन कुछ बच्चे को लगता था ये क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से बाहर है। नहीं, टॉपिक के अंदर ही क्वेश्चन था, क्योंकि ये सारे कंसेप्ट से आधारित था क्वेश्चन। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं और इस क्वेश्चन को सारे अच्छे ढंग से समझते हैं, तो आपका विद्युत आवेश, कूलाम बल, विद्युत क्षेत्र और गॉस के प्रमेय से संबंधित सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में अंत तक बने रहें। स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि इनमें से कौन सही नहीं है। अब यहाँ पे सवाल क्या है, कौन सही नहीं है। तो देखा जाए तो पहला क्वेश्चन जो है कि आवेश का रैखिक घनत्व का संकेत लैम्डा क्यू बटा एल होता है। दूसरा जो है सिग्मा बराबर क्यू बटा ए। हम लेकिन जानते थे सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बराबर ए। यानी क्या होता है, ये जो है ये गलत है, इसके लिए आंसर ये हो गया। लेकिन अगर इसको देखा जाए कि ये गलत है कि सही है, तो फॉर्मूला आप सब पढ़े थे, रो बराबर क्यू बटा भी। ये तो सही है, क्योंकि रो बराबर क्यू बटा भी होगा तो क्यू बराबर क्या होगा, रो इंटू भी होगा। ये फॉर्मूला सही है। यहाँ से देखा जाए तो सिग्मा का मान क्यू बटा ए है, तो क्यू बराबर सिग्मा इंटू ए होगा, यानी ए भी आंसर सही है। लेकिन कौन सही नहीं है, तो आंसर बी होगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। आप वीडियो को स्क्रीन रोक करके आप उतार सकते हैं। इसका सॉल्यूशन यहाँ पे इसी बोर्ड में कर देंगे, आप आसानी से इसको रोक करके उतार लीजिएगा। कहता 2 मीटर त्रिज्या वाले खोखले गोले पर आवेश का मान दिया है इतना, क्यू का मान 12.56 माइक्रो का मान याद होगा सबको, इतना खुला उपस्थित है। तो कहता कि आवेश का पृष्ठीय घनत्व, त्रिज्या कितना दिया है, त्रिज्या दिया है 2 मीटर। अब पूछा सिग्मा के मान बराबर भाग। तो सिग्मा का फॉर्मूला जस्ट पढ़े थे, क्यू बटा ए होता, जो पहला क्वेश्चन में भी था। तो क्यू का मान तो पता है, लेकिन ए का मान पता नहीं है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर ए का मान निकाल लेते हैं। तो ए का मान पढ़े होंगे 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 का गोला है, गोला का क्षेत्रफल जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 तो रहेगा, पाई का मान 3.14 इंटू आर का मान 2 का स्क्वायर। तो 4 4 16, यहाँ पे 12.56 गुना 4 आएगा। ये आया किसका मान, एरिया का, मीटर स्क्वायर। गुना भी कर सकते हैं, अब भाग देंगे तो आसानी से कट जाएगा। तो यहाँ से आप तो लिख सकते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन कर देते हैं। सिग्मा का मान जो होगा क्यू बटा ए, तो क्यू का मान दिया है होगा 12.56 गुना 10 के पावर माइनस 6 और बटा में 12.56 गुना 4। तो यहाँ से यहाँ ये कट गया, यहाँ से 1 आएगा तो 1/4 दीजिएगा तो आएगा 0.25 गुना 10 के पावर माइनस 6। लेकिन यहाँ पे 25 है, तो क्या किया जाए, 0.25 है, यहाँ पे 100 से और गुना कर देंगे तो 100 से भाग देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 25। अब जो पावर इसमें 2 और बढ़ जाएगा तो -8 हो जाएगा कूलाम पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आप उतार सकते हैं, ये समझ आ गया होगा। ऑप्शन जो आ रहा है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 3 की बात किया जाए। 3 में कहता है कूलाम के नियम लागू करने के लिए बीच की दूरी क्या होना चाहिए। आप सबको पता है, ये पढ़ाया गया था कूलाम बल की सीमाएं क्या है। तो उसमें बताया कि 2 आवेशों के बीच की दूरी जो होना चाहिए वो कम से कम 10 के पावर -14 मीटर होना चाहिए था। इसके बाद आता है क्वेश्चन सही मिलान करें। इसमें कुछ बच्चों को लगा सर क्वेश्चन कहाँ से आ गया, ये तो बीमा है, बीमा भी पूछता होगा बोर्ड में। तो यहाँ पे आवेश का पृष्ठीय घनत्व, रैखिक घनत्व और आयतन घनत्व दिया है, और साथ ही साथ इसमें परावैद्युता दिया है। तो देख लेते हैं, पहले इसमें से मैच कराते हैं। तो आप पढ़े भी हैं, सिग्मा का मान, सिग्मा बराबर होता है क्यू बटा ए। या आप सबको याद होगा, मात्रा की बीमा बताई गई थी, और 12 से पहले जो हम बेसिक पढ़ाए थे उसमें भी चर्चा किए थे कि बीमा निकालने का कुछ फॉर्मूला अगर याद कर लेते हैं उसका बीमा, तो आप आसान तरीके से बीमा सभी भौतिक राशि को लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला के द्वारा ही बीमा निकालते हैं। तो अब देखिए, तो बीमा निकालना सिग्मा का, क्योंकि सिग्मा क्या, आवेश का पृष्ठीय घनत्व। क्यू क्या है, आवेश, तो आवेश का बीमा होता होगा 80।
और ए का बीमा होता है एल स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया 1 एल के पावर -2 इंटू टी। अब यहाँ से ऑप्शन देखा जाए तो इसके लिए जो होगा पहले, हाँ सॉरी, आवेश का पृष्ठीय घनत्व का बीमा जो आ गया यही लगा, देखिए ध्यान से, यानी ए का क्यू आ गया। ठीक उसी तरह से अगर देखा जाए तो दूसरा में है रेखीय घनत्व। रेखीय घनत्व लिए होता है लैम्ब्डा का फॉर्मूला क्यू बटा एल। क्यू का बीमा याद रखना पड़ेगा ए इंटू टी। अब बीमा सॉरी यहाँ पे जो आ रहा है क्यू बटा जो हो गया तो एल है, एल होता है तो ए टी बटा एल, तो यानी पे आ गया ए एल के पावर -1 इंटू टी। तो ये देखिए बीमा देखा जाए तो ये पहला मैच करता है किसके लिए, बी के लिए, टी है। आयतन घनत्व को देखा जाए तो आयतन घनत्व का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिखते हैं, देखिएगा क्यू बटा भी। क्यू का बीमा जस्ट याद हो गया होगा आप सबको, क्यू का बीमा याद हो गया होगा, ए टी होता है, और वॉल्यूम का बीमा होता है एल क्यू आयतन का। तो आ गया ए के पावर एल के पावर -3 टी। तो यहां से एस का आ गया, सी का आ गया एस, तो बचा डी का आएगा आर। तो यहाँ पे देखा जाए ए का क्यू, बी का पी, सी का एस, डी का आर। तो इसका जो आंसर जो होगा वो आंसर नंबर ए होगा, वो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ए आंसर होगा। तो यहाँ पे मिलान करना था, इसके बाद ऑप्शन दिया था यहाँ पे ए बी सी डी में, तो पहला आंसर ए होगा, ए का क्यू, बी का पी, सी का एस, डी का आर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 5 की बात किया जाए। तो यहां से इसका सॉल्यूशन करने का कहा कि सर कूलाम बल निकालना है लेकिन आवेश का मान पता नहीं, दूरी तो पता है। तो हम विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण में पढ़ाए थे कि कोई भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है वो समानुपाती होता क्यों, यानी किसी भी आवेश से निकलने वाले या उस पर आने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या आवेश के समानुपाती होता है। क्यू का मान बढ़ेगा उससे ज्यादा विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ते जाएगा। तो बात क्या कर रहे थे, एन समानुपाती क्यू। तो यहां से क्या कह सकते हैं कि Q1 बटा Q2 जो होगा वो N1 बटा N2 होगा। समानुपाती हटाएंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं आप। अब यहाँ पे देखा जाए तो N1 यानी Q1 से कितना क्षेत्र रेखाएं निकल रहा है, क्योंकि Q1 पॉजिटिव है इसलिए, क्योंकि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उत्पन्न हो रहा है, बाहर निकल रहा है, ये सबको पहले से पता है। और Q2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है विद्युत क्षेत्र रेखा आ रहा है, इसलिए Q2 क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो Q1 से निकल कितना रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से 6 हो गया, बटा Q2 पर समाप्त क्या हो रहा है, 1 2 3 4, 4 वो समाप्त हो रहा है, तो 2 दूनी 4, 2 3 6, ये आ गया 3 बटा 2 Q1 बटा Q2। जब भी इस तरह से रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर्मूला से कि समानुपाती हटेंगे तो Q1 बटा Q2, N1 बटा A2, ताकि लैम्डा आएगा नियतांक आएगा तो नियतांक तो कट जाएगा। अब यहाँ से Q1 का मान निकल गया 3 कूलाम और Q2 का मान निकल गया 2 कूलाम, लेकिन Q1 तो पॉजिटिव होगा क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उत्पन्न हो रहा है, और Q2 क्या है, नेगेटिव होगा क्योंकि इस पर समाप्त हो रहा है यहाँ पे। अब R का मान कितना दिया है, 3 मीटर, और तुमसे पूछा क्या, F बराबर 8। यहाँ से आप F यहाँ पे लिख देते हैं, वहां से F बराबर आप उतारना हो तो यहाँ से ही उतारिएगा, K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। K का मान रखिएगा 9 गुना 10 के पावर 9, और Q1 के मान 3 और Q2 का मान 2, मात्रक सिर्फ यहाँ पे परिमाण पॉजिटिव लेना है, और R का मान जो होगा 3 का स्क्वायर, तो 3 3 9, 3 दूनी 6 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन। तो 6 गुना 10 9 तो यही आ रहा है, एक तो ये। लेकिन यहाँ पे आकर्षण की प्रतिकर्षण, तो आपको पता चल रहा है कि एक Q1 पॉजिटिव है Q2 नेगेटिव है, तो कन्फर्म में क्या होगा, आकर्षण होगा। तो आंसर जो होगा 5 का सी। तो यहाँ से इसका एक सोल्यूशन है, आप आसान तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का।
क्वेश्चन 6 की बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहता 2 मीटर भुजा वाले वर्गाकार तल स्थित है और 5 मीटर पर कूलाम तीव्रता के वाले विद्युत क्षेत्र बाई अक्ष के अनुदिश है। तो वर्गाकार तल से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स निकालना है। ये बहुत आसान है, फार्मूला के द्वारा पढ़ाए थे। फाई बराबर आप सबको ई ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे E का मान दिया है 5 न्यूटन पर कूलम, इसकी दिशा भी दिया है बाई अक्ष के अनुदिश, ध्यान दीजिएगा इस बात को। और वर्गाकार तल जो है यहाँ पे देखिए तो वर्गाकार तल किस तल में है, एक्स जेड तल स्थिति में है। हम क्लास में भी चर्चा किए थे कि जब एक्स जेड तल के लंबवत कोई लाइन खींचते हैं तो वो होगा बाई अक्ष के अनुदिश, यानी एक्स जेड तल जो वर्गाकार तल है उसका जो सदिश क्षेत्रफल होगा वेक्टर ए वो बाई अक्ष के अनुदिश होगा। और जेड इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से किधर है, बाई अक्ष के अनुदिश। इसका मतलब थीटा का मान कितना हो गया, थीटा का मान 0 डिग्री। तो ई का मान दिया है 5। अब ए कितना होगा, तो ए का मान तो दिया नहीं, भुजा दिया है। तो वर्ग का भुजा होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, और थीटा का मान दिया है 0 डिग्री। ई और ए एक ही दिशा में, तो 5 × 20, इसका मान तो 1 आएगा, तो बराबर 20 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम। ऑप्शन कोई है। क्वेश्चन नंबर बात किया जाए 7 का, तो 7 में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिया है जिसका सदिश क्षेत्रफल इतना दिया है। तो इसी तल से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स, तो फाई का फॉर्मूला पढ़े हुआ वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। तो सर पहले तो लिखे थे ई ए कॉस थीटा, अब लिखते वेक्टर, इसलिए कि यहाँ पे वेक्टर विद्युत क्षेत्र सदिश के रूप में दिया है और तल का जो क्षेत्रफल है वो भी सदिश के रूप में दिया है। तो सिंपल सा वेक्टर का यूज करके आसानी से बना देंगे, नहीं तो फिर क्या करेंगे, थीटा निकालना पड़ जाएगा। तो यहाँ पे ई का मान दिया है 3i कैप, जो जैसा दिया है उसी का अनुसार फॉर्मूला लगाना है कि आसानी से बन जाए। और ए का मान दिया है 4i कैप प्लस 2k कैप। तो देखा जाए तो हम पढ़ाए थे डॉट प्रोडक्ट कि i को i से गुना करते हैं, यानी i को i से गुना करेंगे तो 4 × 12, और i को k से करेंगे 0 होगा, j को i से करेंगे 0 होगा, j को k से करेंगे 0, यानी 12 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम। ऑप्शन नंबर डी।